नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे साथियों, बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में 10th क्लास एनसीईआरटी यूनिट 2 अलजेब्रा। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह भरा प्यार। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत। ठीक है, धैर्य रखना, धैर्य धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है, जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो तो आपका कुछ ना कुछ मकसद है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। हजार असफलताएं आएगी, उससे घबराना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक नंबर 5, यूनिट 2 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर आप लोगों का 3, उसमें टॉपिक नंबर 5। ठीक है, क्या है? दो चरों के रैखिक दो चरों के रैखिक समीकरण के दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदली जाने वाली बदली जा सकने वाली या जाने वाली समीकरण ठीक है, इक्वेशन रेड्यूसिबल A7 ReDU to pair of linear equation into variable। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दो चरों के रेखीय समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। चलिए कैसे बनाते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उदाहरण के सहित पर से बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए किताब से ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 4/√5 माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। बराबर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ठीक है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि ही समीकरण के युग्म बदले जा सकने वाले समीकरण है। ठीक है, इसको एक हटा देंगे, एक निकालेंगे, फिर एक हटा देंगे, एक निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप लोगों का सिलेबस में ये है नहीं। ठीक है, आप लोगों का 2 ही विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन और विलोपन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अब? ठीक है, चलिए नाइन थ्री है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे, इसको ही हटाएंगे। ठीक है, पिछला क्लास भी बीच का वाला हटा के दिखाते हैं, आज ये वाला हटा के दिखाते हैं। ठीक है, कोई एक जो हटाने का आपका मन हो। 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ 4 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे 4/√x प्लस 6/√y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे 4/√x माइनस 4/9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल, बचेगा क्या? 9 और 6 15 y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 5, इसीलिए √y इज इक्वल टू 5 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5√y इज इक्वल टू 50, इसीलिए √y इज इक्वल टू 15/5। इसको कटाएंगे, 3 घर से जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये रूट इधर आ जाएगा और हो जाएगा √3 y इज इक्वल टू √3। ठीक है,
टू 3 लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसीलिए y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2, कोई भी ले लीजिए, 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से क्या 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब ये y को यहाँ बिठाएंगे। ठीक है, चलिए 4/√x माइनस 9√9। ठीक है, चलिए 4/√x यहाँ हो जाएगा 9/3, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। 4 4√x माइनस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -1, इसीलिए क्या हो जाएगा 4√x इज इक्वल टू, ये उधर चलेगा प्लस -1 प्लस 3 4/√x 2 घट के रूट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4, चलिए √x इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड में होने के बाद फिर बस यही लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। √x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, इसीलिए x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये आया। चलिए अब इसको चेक करेंगे, जांच करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से ठीक है, क्या है 2 डिवाइडेड बाय √x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x का मान यहाँ, y का मान यहाँ रखेंगे। 2 डिवाइडेड बाय √4, 2 डिवाइडेड बाय √4 प्लस 3√9 इज इक्वल टू 2। चलिए अब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3
इज 1, ये कैंसिल, 1 + 1 = 2, इसीलिए 2 = 2। ठीक है, LHS = RHS आंसर। ठीक है, चलिए सब टॉपिक समाप्त। अब देख लेते हैं डाउट। ठीक है, फिर ये प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 डाउट। ठीक है, चलिए 1 नंबर बनाते हैं। इसका 1 नंबर लिखा क्या है? लिखा है, एक पिता अपने पुत्री से कहती है, पिता ने अपने पुत्री से कहता है क्या, 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आपको भी सुन के लगता होगा कि क्या ये मजाक वाला बात कर रहे हो सर, ऐसे, लेकिन क्वेश्चन यही है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को 2 स्थिति दी गई है क्या, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या माना अवताव की आयु X वर्ष है। ठीक है, और उसकी बेटी की आयु Y वर्ष है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं इसी को। वी कंसीडर दैट क्या एज ऑफ अवताव is X year old and his daughter is Y years old। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन के अनुसार
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व अवताब की आयु, बताया गया कि 7 वर्ष पहले, पास्ट में, ठीक है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अवताब की आयु कितना हो जाएगी? आयु x माइनस 7, 7 वर्ष पहले पास्ट में, वर्तमान में कितना है? x है, ठीक है, y है, लेकिन पहले कितना था? बोला कि 7 वर्ष पहले x माइनस 7, तो 7 वर्ष पहले आ गए हम लोग, ठीक है। एज ऑफ अवतार बिफोर 7 years। x माइनस 7, आगे क्या लिखेंगे? और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि जब मैं पास्ट में था तो पुत्री की आयु कितनी थी? एक कंडीशन हो गया, तो जब पास्ट में x माइनस 7 था पिता की आयु, तो उस समय इतना पास्ट पीछे में पुत्री की आयु कितनी होगी? उसी प्रकार इसको लिखेंगे 7 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे पुत्री उसकी पुत्री हिज डॉटर की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 7, प्रेजेंट टाइम में y है, उससे पहले y माइनस 7, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ठीक है, तब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब मैं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। इसको मान लेते हैं अवताब और इसको उसकी बेटी, ठीक है। ये बोलता है कि जब तुम 7 वर्ष की थी तब मेरी आयु, ठीक है, सॉरी 7 वर्ष पहले, ये बोलता है 7 वर्ष पहले तुमसे, लड़की से, क्या 7 गुना था मैं तुमसे, तुम्हारी आयु का 7 गुना मैं था, तुम्हारा आयु का 7 गुना मैं था, ठीक है, तुम्हारा आयु का 7 गुना मैं था, वही लिखूंगा। तुम्हारा आयु, पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7, उसका 7 गुना बराबर पिता था, क्या था? बेटी की 7 गुना पिता थी, बेटी की 7 गुना पिता था, ठीक है, आयु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 42 माइनस 42, इसको उधर जाएगा प्लस, बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है इसीलिए घटा के माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है 42। चलिए अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। आ रहा है, सब कुछ सही सही आ रहा है। उसी प्रकार लिखेंगे फिर से क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन और दिया गया है। ये कंडीशन पास्ट का था पहले, अब दिया गया 3 वर्ष बाद। ठीक है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद केवल तुमसे मैं 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार क्या है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद अबताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अब फ्यूचर में जा रहे हैं 3 साल आगे। ठीक है वर्तमान से 3 साल आगे 3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे एज ऑफ अबताब आफ्टर 3 years, 3 year क्या ये हो जाएगा। उसी प्रकार लिखेंगे उसकी बेटी की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, अभी वाई है वर्तमान में। ठीक है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में +3। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, पिता कह रहा है कि जब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा। कितना 3 गुना ही रह जाऊंगा, किससे, अपनी बेटी से। कौन, पिता। ठीक है चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। ठीक है x प्लस ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा x - y इज इक्वल टू 6। 9 में 3 गया 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है चलिए 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब लिखेंगे ना हो क्या इक्वेशन क्या क्या है हम लोगों का, x - 7y इज इक्वल टू -42 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 x - 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना आ गया। अब तो ग्राफ की विधि द्वारा हम हल करेंगे इसको और ग्राफ कॉपी में इसको बनाएंगे। ठीक है इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलिए ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे और लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिखेंगे x - 7y इज इक्वल टू -42 क्या लिखेंगे। अब बॉक्स की तैयारी करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है यहाँ क्या करेंगे बॉक्स लिखेंगे और कम से कम 3 बताया गया था, कम से कम 3 खाने लेने हैं। ठीक है किसी एक को 0 करेंगे या फिर किसी एक को 1 का मान रखेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। आपका जो मन हो y = 0, y = 1, x = 1,
x बराबर 0, चलिए ये सब नहीं लेते, ये सब छोटा है। x बराबर 5, x बराबर -5, x बराबर -7, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या, when x इज इक्वल टू, when लिखते हैं y इज इक्वल टू 5, देन क्या, x -7 इंटू वाई की जगह पे 5 -42। चलिए हल कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -14 और +35, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। जब मैंने y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आया, -7, ठीक है। और कुछ लेना है, चलिए लेते हैं। ये जब तब, ठीक है, when y बराबर कुछ भी ले लीजिए, y बराबर 5 के बाद 6 ले लीजिए, देन x -7 इंटू 6 इज इक्वल टू -42, इसीलिए x इज इक्वल टू -42 प्लस 42, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो y कितना है, 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। when जब y इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, ऐसे ले लेंगे, y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, देन x इज इक्वल टू x -7 इंटू 7 इज इक्वल टू -42, इसीलिए x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, इसीलिए x इज इक्वल टू 7। y जब 7 था तो x भी 7, एक हम लोगों का आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखेंगे उसी प्रकार, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 हम लोगों का क्या है, x -3y इज इक्वल टू 6, यही है, यही है। चलिए अब क्या लिखेंगे कि जब, अब वो इसी तरह दूसरा ग्राफ, ये हम लोग को लिखा हुआ रहना चाहिए दूसरा, फिर यहाँ इसको लिखने के बाद दूसरा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे, क्या लिखेंगे, when, अब क्या लेंगे, x लिए, y लिए, जो लेना है, x लीजिए, y लीजिए। चलिए मैं आपको पहले x लेता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू ले लेते हैं 6, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, x के जगह पे 6, क्या हो जाएगा, x के जगह पे 6 और 3 के जगह पे, ये तो 3y ही रहेगा, 6, इसीलिए -3y इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 0, ठीक है, इसीलिए y इज इक्वल टू 0। जब x मैंने 6 रखा तो y 0 आया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब फिर से लेंगे x, क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3 ले लेते, देन x की जगह पे 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसीलिए -3y इज इक्वल टू, ये उधर गया हो जाएगा 3, इसीलिए y इज इक्वल टू -1। ठीक है, डिवाइड करके आएगा कि नहीं, क्या रखे, x बराबर 3 तो y बराबर -1। पिछला मैंने दिखाया y को रख के, इस बार दिखा रहा हूँ x को रख के, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब लेंगे x बराबर 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लेंगे x इक्वल टू 0, देन क्या, देन 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, माइनस y इज इक्वल टू 1, इसीलिए y इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब x बराबर 0 तो ये -1। ठीक है, x बराबर 0, गलती हो गया, यहाँ तो 6 है, 6 है, तो इधर 6/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, चलिए हो गया। इसको लिखने के बाद ये, अब क्या लिखेंगे, अब चलेंगे ग्राफ पर, और ग्राफ में लिख देंगे, ग्राफ पेज जो होगा एक साइड लिख देंगे इक्वेशंस। मान लीजिए ग्राफ में 2 साइड होंगे, ठीक है, एक में ग्राफ होगा जिसमें ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा साइड आपका पेज होगा, उसमें लिखने के लिए जगह दिया रहेगा। एक पेज में मान लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए ये एक पेज है, एक पेज में आपको इधर ग्राफ है, इधर खाली जगह है कि नहीं, ये, तो इस खाली जगह में हमको लिखना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, फिर पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स उतार देंगे। ठीक है, और बॉक्स के ऊपर भी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, ताकि कॉपी, या फिर ऐसे भी लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 से, ताकि कॉपी आपका बढ़िया डिजाइन में दिखाई, एग्जामिनर को लगे नहीं लड़का बढ़िया है, लड़की बढ़िया है, कि नहीं पढ़ने वाली है, पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। अब दूसरा पेज में हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ आपका कुछ x माइनस में है, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं और ये यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये y डैश, ये y, ये x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, अब लेते हैं, कितना कितना लेना है, लास्ट तक x में कितना तक जाना है, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ते हैं। और माइनस में y -1, x में कितना जाना है, 7 तक, तो -3 -4 -5 -6
-7। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। चलिए नीचे y में कितना जाना है, -2 तक, -1, -2, -3। चलिए आप लोगों का ग्राफ तैयार। पहला इक्वेशन हम लोगों का, और ये दूसरा इक्वेशन से आया है। ठीक है, चलिए पहला इक्वेशन को लिखते हैं। x बराबर 7, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए कहाँ पे आएगा, आएगा यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, -7 × 5, 5। ठीक है, एक पेयर बन गया। दूसरा x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 6, 0 और 6 यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0,6। आगे 7 और 7, x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे। ठीक है, 7 यहाँ पे और इसका 7 यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, चलिए 7,7। ठीक है, अब इसको खींच देंगे। आप ग्राफ कॉपी में लेंगे तो ऐसे नहीं आएगा, वो सीधा आएगा। ठीक है, ये ग्राफ में नहीं है इसीलिए थोड़ा ये आया है इस तरह। और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर हम लोगों का 1 है, x - 7y इज इक्वल टू -42। और इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे इक्वेशन नंबर 2। जब x 6 है, 6, y 0 है, y 0 है, x 6 है, तो 6,0 यहाँ पे इस पॉइंट पे। दूसरा है 3, y का मान -1, के मान -1। देख सकते हैं जब x का मान 3 है, y का मान -1 है, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। -1, पहले x फिर y। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 0, x एक्सिस में बता रहा है 0, y एक्सिस में बता रहा है -2। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आएगा कि नहीं, चलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 0, y बराबर -2। ठीक है, चलिए अब इसका भी ग्राफ खींचेंगे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये कहीं नहीं मिलेगा, अनंत में जाके मिलेगा, हमको नहीं पता कहाँ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, हम लोगों ने ग्राफ बना दिया।
अब ग्राफ में हम लोगों का ये ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम लोगों का कोई कुछ नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ग्राफ विधि से ही बनाना है और क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। अगर यदि आपको आंसर लाना है, एक्स और वाई का मान फाइंड करना है कि उनकी आयु कितना है, तो इन दो इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन या फिर एलिमिनेशन सब सिचुएशन या एलिमिनेशन से बना के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन वालों के लिए भी वही दो विधि से निकलेगा। जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा आयु पे कुछ पे, तो उसी विधि से निकलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा दिमाग में रखेंगे और फटाफट करेंगे। जितना स्पीड आप करेंगे उतना आपका समय बचेगा। चलिए अब दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बनाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 का 5 नंबर। बाकी सब ग्राफ की विधि द्वारा है। ठीक है, वो आप लोग का बन जाएगा, और ये भी ग्राफ विधि द्वारा ही बनाना है। या फिर जो इसमें विधि नहीं बोला गया, जिसमें अगर यदि कोई विधि का क्या बोलते हैं वो इसको, अगर यदि दिया हुआ नहीं रहेगा कि फाइंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, फाइंड एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ग्राफ ये मेथड कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो पसंद है चारों में से कोई एक बना दीजिए। ठीक है, चलिए लिखा है 5 नंबर। एक आयताकार बाग मतलब गार्डन है, ठीक है, रिक्टेंगल शेप में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, इसमें भी कंडीशन है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना भाग की लंबाई, माना भाग की लंबाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद एंड चौड़ाई एंड ब्रेथ इज इक्वल टू आई, और चौड़ाई इज इक्वल टू आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा क्या गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया लंबाई क्या लिए, एक्स, क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, कितना है, 4 अधिक है। ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लीजिए लंबाई 4 1 है, तो लंबाई कह रहा है कि 4 अधिक है, कितना है, 4 1 5 है, इस तरह से। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर हम लोग का ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बताया गया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट क्या, जैसा कि
जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप पहले लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाय, अर्ध परिमाप बोल रहा है मतलब आधा, ठीक है, आधा बोल रहा है तो क्या होगा, ये होगा परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आधा बोल रहा है तो कितना आ जाएगा, ये टू खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एल प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, यह क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्ध परिमाप क्या है, 36 सेंटीमीटर है, अर्ध परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हम लोग माने थे x और चौड़ाई को माने थे y इज इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हम लोग का आ गया। यहाँ लिखेंगे नाउ क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम कोई एक मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, और लंबाई और चौड़ाई क्या बोला गया, विमाएं माप ज्ञात कीजिए, बता रहा है कि एक रेक्टेंगल है और इसकी ये इसको निकालिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है, चलिए निकालते। तो लंबाई चौड़ाई हमने माना एक्स वाई, अब इसको देखिए पहले से ही कट रहा है, प्लस माइनस में है तो इसको काट देंगे, 2x इज इक्वल टू 36 और 4 40, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 40/2, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू 20 आएगा। चलिए इस और एक कंडीशन क्या था, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, चार अधिक है, उससे भी बना सकते हैं। कंडीशन हम लोगों का क्या था, या फिर x का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, x का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर अब हम ये तो बता देंगे तो थोड़ा एक और बताते हैं, ये तो यदि बता देंगे तो बोलेंगे सर पिछले क्लास है, थोड़ा अलग अलग, चलिए अलग थोड़ा बताते हैं। अलग क्या, कि हम लोग माने थे कि लंबाई जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई कितना है, y प्लस 4 अधिक है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ बिठाएंगे, ठीक है, इसीलिए 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और वैसे भी ये इक्वेशन 1 ही है, ठीक है, इसीलिए चलिए अब यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 20 माइनस 4, इसीलिए y इज इक्वल टू 16 मीटर और ये आ गया 20 मीटर, ठीक है। लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आंसर, लेंथ एंड ब्रेथ एल बी, ठीक है, आंसर लिख के खत्म कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए और बाद बाकी ग्राफी विधि से है, समीकरण ग्राफी विधि में निरूपित कीजिए, और 6 नंबर में भी कंडीशन है, 3 कंडीशन में आपको लेना है, कभी कभी
लेना है, x बराबर 0, x बराबर y देखना है कि इंटरसेक्ट होता है कि नहीं, कोई समांतर है, जैसे अभी बनाई कोई समांतर में जा रहा है, ठीक है, और कोई कह रहा है संपाती है, मतलब कि ऐसे और ऐसे अनंत में जाके मिलेगा वो, ठीक है। आगे फिर 7 नंबर बोला गया है, ग्राफ विधि द्वारा त्रिभुज को छायांकित कीजिए, और बोला गया है कि 7 नंबर में त्रिभुज एक बनेगा, 7 नंबर हिंट कर देता है, ठीक है। जब ग्राफ बनाएंगे तो आपका एक्स एक्सिस पर एक त्रिभुज बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये त्रिभुज बनेगा, इसको आपको रंगना है, ठीक है। चलिए तल को छायांकित कीजिए, ठीक है, इस तरह को रंग देना है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3.3 में आते हैं, और बताया गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले 3.3 का 2 नंबर नहीं बना होगा आप लोगों को, ये वो देखते हैं। तीन पॉइंट तीन का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, संभावना है, प्रोबेबिलिटीज है इसकी। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और है क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। और लिखा है ये तो लिखा है, और एक कंडीशन लगा दिया गया है क्या, कि फाइंड एम। अब यहाँ एक्स वाई है और हमको बोल रहा है एम निकालिए, उसके लिए भी एक इक्वेशन दे दिया है। इसके लिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। 3 इक्वेशन को मिला के अब निकाल के दिखाइए, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोगों को x निकालना होगा, ठीक है। x निकालेंगे और m यहाँ बिठा देंगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। y निकाल के x, इससे x और y का मान निकल जाएगा, इन दो इक्वेशन से यहाँ बिठा देंगे तो m का मान निकल जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। चलिए अब यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें लिखा नहीं गया है कि किस विधि से हल करना है, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से हल कीजिए। चलिए आपका पसंदीदा जो है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो अपने मन मर्जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। समीकरण नंबर 2। और क्या लिखेंगे? और क्या दिया है कि अब कुछ नहीं दिया है। आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, ठीक है, आसानी होगी। माइनस प्लस प्लस इसको काटेंगे, ये क्या 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, वैसे तो ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन का है, प्रतिस्थापन से बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन से ही बनाते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसीलिए 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, इसीलिए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ये मानेंगे। अब इसको बिठाएंगे किसी एक इक्वेशन पे, ठीक है, किसी एक इक्वेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? समीकरण 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको 3 को यहाँ रखेंगे, इसीलिए 2 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये x यहाँ पे है, ठीक है, बराबर। चलिए ये दो कैंसिल, 11 माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये 4y इक्वेशन नंबर 2 में बिठाएंगे इसको, 1 में नहीं बिठेगा ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों का है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x का मान 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y माइनस 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल, क्या होगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसीलिए माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या? ये माइनस कॉमन करके हटा देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 3
7, इसको कटने के बाद 5। चलिए y = 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 1 में क्या है, 1 में है 2x + 3y = 11। ठीक है, y की जगह पे यहाँ रखेंगे 2x + 3 × 5 = 1, 2x + 15 = 11। इसीलिए क्या 2x = 11 - 15 क्या आ जाएगा, इसीलिए x = -4/2, ये कटने के बाद 2, x = -2। ठीक है, ये आएगा। चलिए अब यहाँ लिखेंगे ना x = -2 एंड y y कितना निकला था 5। चलिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, y = mx + 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। अगर यदि आपको जांच करना है कि ये सही है नहीं या नहीं है तो आप जांच कर सकते, नहीं तो यहीं से आप x का मान और y का मान रखिए। चलिए y का मान 5 बराबर x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे, x का मान क्या हो जाएगा, x m to -2 + 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, y = 5 - 2m + 3। अब यहाँ से m निकालेंगे, -2m = 5 - 3, ये इसको इधर भेजेंगे, ये यहीं रखेंगे, तो -2m = +2, इसीलिए m = -1 आएगा। चलिए अब यहाँ लिखेंगे ना x = -2, y = 5 एंड m = -1। ठीक है, आंसर बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, वो भी नहीं बना होगा आप लोगों से, वो सब हमको बनाना है। चलिए पहले देखते हैं। इसमें से कोई एक बना देते हैं, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, कंडीशन दिया गया है। ठीक है, आपको बता के कंडीशन दिया गया है, जैसे बाप बेटी में कंडीशन था, बाघ में कंडीशन था। ठीक है, उसी तरह से आपको कंडीशन दिया गया है, आपको समझना है, अपना क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस को एक्टिव करना है। ठीक है, और सोचना है, और सोच के समझना है। ठीक है, चलिए एक बना देते हैं।
जो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है वो। तीन का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। कंडीशन, ये कंडीशन है, शर्त है, ठीक है। चलिए इसको भी उसी तरह लिखेंगे, और ये संपूरक कोण क्या है नहीं है ये सब बताएंगे। वैसे भी 9th में आप लोग पढ़े होंगे, इसमें भी है, आपको उस समय बताएंगे। चलिए अभी बनाते हैं। माना x, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। माना संपूरक कोण माना दो संपूरक कोण x और y है, ठीक है। यदि x क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और हम लोग कंडीशन देंगे x छोटा है और y बड़ा है, ठीक है। सॉरी, x बड़ा है y छोटा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, ठीक है, समझाने के लिए। चलिए इंग्लिश वालों के लिए लिखते हैं। लिखेंगे लेट टू कंप्लीमेंट्री एलिमेंट let two complementary angles are x and y, ठीक है, if x greater than y, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे। क्या क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या गया है? छोटा कोण बड़ा कोण से छोटा कोण बड़ा क्या है? बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन वाला है? x। छोटा कोण कौन वाला है? y, ठीक है। अब बोला गया है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसको लिख सकते हैं। इसीलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देखते हैं क्या क्या है। और हम जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक कोण संपूरक कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एज वी नो दैट लिखेंगे नो दैट द सम ऑफ two
complementary angles, Elementary, complementary angles is 180 डिग्री। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, दो संपूरक कोण हम लोगों का क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 180। इससे वी नो दैट। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हम लिखेंगे नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जो भी मेथड नहीं, ये प्रतिस्थापन से ही बनाना है ताकि आपका रिवाइज हो। ठीक है, 3.3 या फिर न्यू किताब में 3.2 है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रतिस्थापन से ही बनाना है ताकि आपका रिवाइज भी हो। चलिए, इसको उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप बना लेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला डाउट अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्या देखेंगे, 3.4, 3.5 और 3.6। आज का होमवर्क है 3.6। आज का होमवर्क है 3.6। ठीक है, चलिए, इसी के साथ जय श्री राम। आगे की कक्षा में मिलते हैं।